इनके घर से। तो बात करते हैं साहिल खान के बारे में। तो रिसेंटली साहिल खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ स्टोरी शेयर करी जिसमें उन्होंने क्या कहा है आप लोग खुद सुन लीजिए। और आज ये जो आवाज अकेला मैं उठा रहा था, आज हजारों एथलीट ये आवाज उठा रहे हैं। चलिए, आप में से जितने लोग इस बात को समझ चुके हैं कि एक्चुअली ये एक फिटनेस का बहुत बड़ा स्कैम है, लेकिन उस वक्त जब मैं ये कह रहा था तो आप लोगों को लगा कि शायद मेरा अपना पर्सनल कोई इंटरेस्ट होगा। भाई, ना मैं शो खेलता हूं, ना मेरा कोई एक्सपो है। मैं आप लोगों के लिए बात कर रहा था उस वक्त, लेकिन आप लोगों ने पता नहीं क्या सोचा, मुझे समझ में आज तक ये नहीं आया। लेकिन आज आप लोग में से इतने लोग, जितना आप रीपोस्ट देख रहे हैं स्टोरीज में, यूट्यूब में, एक रेवोल्यूशन आया है। ऑफ कोर्स तरुण गिल लेकर आए हैं ये। आई विश हिम ऑल द बेस्ट इन सक्सेस। ये चीज आज जो आप लोगों को समझ में आई है, काश के पहले समझ में आ जाती तो इतने पैसे, इतना जिंदगी का वक्त, सब कुछ सेफ होता। इतने पैसे अगर कहीं और इन्वेस्ट करते बिजनेस में तो अमीर बन जाते 5 साल में। ध्यान से देखिए अपनी जिंदगी को कि 12 साल पहले इन्होंने जो वादा किया था, जब सबसे पहला एक्सपो शुरू हुआ था, और आज 12 साल के अंदर जितने लोग करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। इतना इन्वेस्टमेंट अगर आप वड़ा पाव की दुकान में भी करते तो भी आज आपकी वड़ा पाव की दुकान की चेन होती और करोड़पति होते। लेकिन आपको झूठे वादे दिखाए गए, देश का नाम पेट्रोलिज्म दिखाया गया, बहुत तरह की बातें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं 12 साल में। अब जो ये वक्त आया है, ये जो रेवोल्यूशन आया है, मुझे खुशी है इस बात की कि मैं, जो आप लोग मुझे समझ नहीं रहे थे, आज इतने लोगों की किडनियां खराब हो गई इतने साल में। अगर आप ध्यान से देखेंगे, फेस खराब हो जाता है, बाल जाते हैं, ओवरऑल हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। ये इतना सारा रिस्क आप इस फिटनेस एक्सपो के लिए करते हैं, और उसके बाद होती है क्या? चीटिंग। अनबिलीवेबल। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना प्रूफ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर खुद ही आ चुका है कि जजिंग कैसे सेटिंग होती है, किस तरह से अली बिलाल जैसे लोग को, जो आर्नोल्ड क्लासिक विनर है, 3 प्रो शो जीता है उसने पिछले 6-8 महीने में, उसके साथ क्या हुआ। बोलने की जरूरत नहीं है कि क्यों हुआ, बोलने की यह जरूरत भी नहीं है कि आप में से जितने लोग, जैसे बैक स्टेज पे किसी को आपने देखा कि अपनी जान पर खेल कर इन्वेस्ट करते हैं, इतना टाइम, इतना पैसा, इतनी कुर्बानियां, और उसके बदले में आपने अपने आप को जो जलाया है, किडनियां जली हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त फाइनली आ गया है कि इस तरह के लोग जितने हैं, जो झूठे वादे देकर गरीब से पैसे, एथलीट के पैसे चूस कर खून जैसा एंजॉय कर रहे हैं, दिस मस्ट स्टॉप। वरना हमारा क्या है, हमारी जिंदगी अच्छी चल रही है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ डीएम किया, बहुत सारे प्रूफ दिए, लेकिन टू टेल यू द ट्रूथ, इस बार मैं नहीं बोलूंगा। जब सही वक्त आएगा तब बोलूंगा। मैं चाहता हूं कि आप सब, अगर मैं बोलता हूं तो आप लोग उस बात को कहीं और लेकर चले जाते हैं। जब अपने ऊपर आती है ना, उस वक्त ही समझ में आता है। तो मैं अब नहीं बोलूंगा जैसे पिछली बार मैं बोल रहा था, क्योंकि मुझे, मेरा पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी दाल रोटी चल रही है। आपने देखा कि मेरी जिंदगी में, जितने साल पहले मैंने आपको कहा था मेरी जिंदगी क्या थी, मेरे पास कौन सा ब्रांड था, क्या बिजनेसेस थे, और आज मेरी जिंदगी क्या है। क्यों? क्योंकि इसीलिए कि मैं ये कह रहा था कि जेन्युइनली आप काम करें, जेन्युइनली पैसा कमाएं, जेन्युइनली बॉडी बनाएं। बॉडी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पूरी दुनिया में इतने शोज होते हैं, खेलें। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया, आपको लगा कि मेरा पर्सनल कोई इंटरेस्ट है। जी हाँ, मैं पर्सनली इनको पसंद नहीं करता हूं क्योंकि मैं इनका सच जानता हूं। और बाय द वे, उन वादों का क्या हुआ जो लॉकडाउन में किया गया था? याद है? एथलीट से 50% लेना, कैश प्राइजेस देना, चीटिंग नहीं होना, सीएम फंड में पैसे देना। क्या हुआ इन सब बातों का? सब आप लोग भूल गए। इनको पता था कि उस वक्त हाँ बोल दो, मामला ठंडा हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे, और आप लोगों ने वही किया। एथलीट सारे भूल गए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है। और आज भी ये सब कुछ बोल रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोगों को समझ में आएगी और कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगी। मेरी जिंदगी, मेरा बिजनेस, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग को बहुत साल प्यार किया है मैंने,
बहुत जिंदगी बचपन से बॉडी बिल्डिंग की, आज देखकर दुख होता है कि ऐसे लोग जो चूड़ियों का एक्सपो करते थे आज बॉडी बिल्डिंग समझाते हैं लोगों को। जजेस के ऊपर नाम दे दिया अब। और जब पूरे हिंदुस्तान से पूरे एथलीट्स अपना इमोशन बताते हैं तो कंधा झाड़ लेते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं पता है, मुझे बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है। ये जजेस की प्रॉब्लम्स है, इंडियन जजेस बोलते हैं, फॉरेन के जजेस की प्रॉब्लम है। लेकिन जब क्रेडिट लेना होता है तब बोलते हैं मैंने किया, हमने ये एक्सपो किया, हम देश का नाम रोशन कर रहे हैं, हम देश के लड़कों को चांस दे रहे हैं। कमाल है एब्सोल्युटली। जब अच्छा होता है तब खुद सामने आके तस्वीरें खिंचाते हैं, जब खराब होता है बोलते हैं हम तो सिर्फ एक्सपो ओनर हैं, हमको कुछ नहीं मालूम, हम तो प्रोडक्शन देखते हैं, जजिंग कैसे हो रही है मुझे पता ही नहीं है। रियली कब तक आप लोग ये बात समझते रहेंगे? अब तो समझो जिंदगी चली गई, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, बच्चे बड़े हो गए भाई, समझो। चूड़ी और साड़ियों का एक्सपो लगाते थे, आज वो एथलीट्स को एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कंडीशनिंग क्या होती है, बॉडी बिल्डिंग क्या होती है, जजिंग क्या होती है। रियली? और इतने सारे लोग इंडिया में उनकी बातों को यकीन मान लेते हैं। कुछ लोग अब तक तो मान ही रहे थे। सच मुझे बताइएगा कि क्या इनको जेन्युइनली आइडिया है बॉडी बिल्डिंग का? क्या इनको जेन्युइनली फिटनेस इंडस्ट्री का लीडर होना चाहिए? इनके घर से इनका भाई, इनके रिलेटिव, कोई एक भी आदमी क्यों नहीं खेलता है शो? हम लोग क्यों अपनी किडनियां जलाकर खेलते हैं? क्योंकि इनको पता है ये एक बिजनेस है और इसको ये मैनिपुलेट करते हैं। इनका कोई भाई, कोई दोस्त, कोई रिलेटिव, बहन, वाइफ, गर्लफ्रेंड कोई नहीं खेलती। सोचो।